इत्तेहादियों ने बगावत कर दी, मार्शल की दावत, शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए, मईशत का कबाड़ा निकल गया, आले शरीफ की सियासत में आखिरी कील ठोंकने की तैयारियां मुकम्मल। मार्शल की दावतें दी जाने लगी, मगर अब की बार किसी दूसरी पार्टी नहीं बल्कि हुकूमत इत्तेहाद की बड़ी पार्टी के रहनुमा ने बाकायदा ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की सारी अकड़ निकल गई, हुकूमत से फैसले नहीं हो पा रहे तो हुकूमत छोड़ दे, वरना मार्शल को दावत दे दे। सारी कौम लटकी है और इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही। हुकूमत इत्तेहाद में बड़ी दरार किसी भी वक्त या पांचा हो सकता है। आने वाले 3 दिन इंतहाई अहम होंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमत तो ऐसे ली थी जैसे एक ही दिन में इकोनॉमी ठीक करके पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बना देंगे। डार को इकोनॉमी ठीक करने के लिए मखसूस जहाज पर लाने वालों के मुंह लटके हैं, बल्कि डार की इकोनॉमी फेल होकर डार्क इकोनॉमी बन चुकी है। इसका हल तो बाद में बताएंगे, मगर पहले हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से शहबाज शरीफ की अच्छी खासी चित्रोल प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं। किस तरह अहम पार्टी के रहनुमा ने शहबाज शरीफ की मंजी ठोक दी, किस तरह शहबाज शरीफ को इसकी औकात याद करवाई गई कि भाई तुम वजीर आला ही बेहतर थे, वो भी इस दौर में जब अमेरिका से डॉलरों की भरमार थी, वरना पैसे के बगैर मुल्क को चलाकर दिखाने का कोई तजुर्बा नहीं, या जो पैसे थे वो भी उड़ा दिए। जी हां नाज़रीन, मुल्क की सियासत पर आने वाले दिन के साथ बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए और 8 अक्टूबर को करवाने का ऐलान किया। हालांकि ये वही इलेक्शन कमीशन है जो कह रहा था हमारे पास तो तारीख देने का आईनी इख्तियार ही नहीं। हालात बदल रहे हैं। शहबाज शरीफ को ठंडे पसीने आना शुरू हो चुके, क्योंकि हुकूमत इत्तेहाद जमात के रहनुमा खालिद मक्सी ने अपने एक बयान में अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मुल्क नहीं चलता तो मार्शल को दावत दे दे। इन्होंने कहा कि सारी कौम लटकी है, हुकूमत से फैसले नहीं हो रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और हुकूमती इत्तेहादी खालिद मक्सी ने कहा, अगर फैसले नहीं होते तो मार्शल को दावत दे दे, इन्हें कहें कि हमें मुल्क ठंडा करके दे दें, बाद में हम खुद संभाल लेंगे। खालिद मक्सी ने कहा कि इदारे की तौहीन हो रही है, मुल्क से बाहर पाकिस्तानी इदारे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं होता साफ कह दें, नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन हो सकता है तो फिर करवा दें, कौम को किसी किनारे तो लगाएं। रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कहना था, इस वक्त मुल्क का पूरी दुनिया में मजाक बना है। मुश्तरका इजलास तो बुला लिया गया, अगर मजबूत फैसले ना किए तो फिर हम लोगों पर लोग हंसेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम तो होगा इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल वापस ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का जलसा रेफरेंडम साबित होगा। असद उमर, फवाद चौधरी और सेनेटर एजाज चौधरी ने तहरीक इंसाफ ऑफिस जेल रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद उमर का कहना था, इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान का तस्वुर आइन और जमहूरियत के बगैर मुमकिन नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी। असद उमर ने कहा, पीर को बुलाया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए है। अदालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर इजलास में शिरकत करेंगे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने और आर्टिकल 6 लगाने पर जोर दिया और कहा, सुप्रीम कोर्ट पटिशन में मुतालबा किया जाए इलेक्शन 30 अप्रैल को ही करवाएं। 30 अप्रैल ही को इंतखाबात होने हैं, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार है। फवाद चौधरी का कहना था, हुकूमती इत्तेहाद पार्लियामेंट में इलेक्शन न करवाने की ख्वाहिश का इजहार करता है और फिर चंद घंटे बाद फैसला आ जाता है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होगा। तमाम बार एसोसिएशंस ने इस फैसले को मुस्तरद किया। इस सिलसिले में पीटीआई वकला के साथ होगी, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार अपनी मुहिम ना रोके। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था, पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पहली बार सिविलियन हुकूमत ने आइन को सलब करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अब मईशत की हालत भी देखकर हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। इलेक्शन करवाना वाकई में ही बेहतरीन हल है, लेकिन नवाज शरीफ यानी आले शरीफ की सियासत इसके बाद खत्म हो जाएगी। इसके साथ बड़े बड़ों की सूरज भी गरूब होंगे, क्योंकि इस बार इमरान खान तय कर चुका कि कुछ भी हो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं। और हर बार की तरह इस बार इमरान खान ने यानी अवाम नहीं, बड़े बड़ों को ही कब्र में जाना पड़ेगा। 70 की दहाई से निकल चुके हैं, मगर ये हैं कि अपने हथकंडों की वजह से मईशत की तबाही फेर रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक स्टेट बैंक के तहत घटते हुए ज़र मुबादला ज़खायर के एन दरमियान मुल्क के बैरूनी कर्जों और इन पर सूद की अदायगी के लिए रवा माली साल के आखिरी समाही
$3 अरब दरकार होंगे। पाकिस्तानी हुकाम ने चीन की जानिब से $2 अरब सेफ डिपॉजिट में मिलने की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता 10 मार्च तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला का हुजूम $4 अरब 30 करोड़ था। IMF अगर पाकिस्तान को कर्जे की किस्त अदा करने में लीतो लाल से काम लेता रहा तो माली इंतजाम के लिए प्लान ही मुरतब करना होगा। वज़ारत खजाना के एक आला ऑफिसर ने बताया, अगर प्लान ए ने काम ना किया तो प्लान बी मुरतब किया जाएगा। दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को कर्जों और सूद की मद में अदायगी के लिए अप्रैल 2023 में $31 करोड़ 60 लाख अदा करने हैं। असद उमर का कहना था, इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान का तस्वुर आइन और जमहूरियत के बगैर मुमकिन नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी। असद उमर ने कहा, पीर को बुलाया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए है। अदालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर इजलास में शिरकत करेंगे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने और आर्टिकल 6 लगाने पर जोर दिया और कहा, सुप्रीम कोर्ट पटिशन में मुतालबा किया जाए, इलेक्शन 30 अप्रैल को ही करवाएं। 30 अप्रैल ही को इंतखाबात होने हैं, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार है। फवाद चौधरी का कहना था, हुकूमती इत्तेहाद पार्लियामेंट में इलेक्शन न करवाने की ख्वाहिश का इजहार करता है और फिर चंद घंटे बाद फैसला आ जाता है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होगा। तमाम बार एसोसिएशंस ने इस फैसले को मुस्तरद किया। इस सिलसिले में पीटीआई वकला के साथ होगी, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार अपनी मुहिम ना रोके। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था, पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पहली बार सिविलियन हुकूमत ने आइन को सलब करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अब मईशत की हालत भी देखकर हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। इलेक्शन करवाना वाकई में ही बेहतरीन हल है, लेकिन नवाज शरीफ यानी आले शरीफ की सियासत इसके बाद खत्म हो जाएगी। इसके साथ बड़े बड़ों की सूरज भी गरूब होंगे, क्योंकि इस बार इमरान खान तय कर चुका है कि कुछ भी हो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं। और हर बार की तरह इस बार इमरान खान ने यानी अवाम नहीं, बड़े बड़ों को ही कब्र में जाना पड़ेगा। 70 की दहाई से निकल चुके हैं, मगर ये हैं कि अपने हथकंडों की वजह से मईशत की तबाही फेर रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक स्टेट बैंक के तहत घटते हुए ज़र मुबादला ज़खायर के एन दरमियान मुल्क के बैरूनी कर्जों और इन पर सूद की अदायगी के लिए रवा माली साल के आखिरी समाही $3 अरब दरकार होंगे। पाकिस्तानी हुकाम ने चीन की जानिब से $2 अरब सेफ डिपॉजिट में मिलने की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता 10 मार्च तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला का हुजूम $4 अरब 30 करोड़ था। IMF अगर पाकिस्तान को कर्जे की किस्त अदा करने में लीतो लाल से काम लेता रहा तो माली इंतजाम के लिए प्लान ही मुरतब करना होगा। वज़ारत खजाना के एक आला ऑफिसर ने बताया, अगर प्लान ए ने काम ना किया तो प्लान बी मुरतब किया जाएगा। दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को कर्जों और सूद की मद में अदायगी के लिए अप्रैल 2023 में $31 करोड़ 60 लाख अदा करने हैं।